बेटी को 3 मकाम मिला। मैंने पहले कह दिया, बेटे का शादी करवाइए आप, निकाह का सवाब मिलेगा, लेकिन जन्नत नहीं मिलेगी। अब बेटी की शादी कर दो, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसकी 2 बेटियां हो, वो बच्ची के साथ अच्छा सलूक किया गया हो, फिर वो बच्चियां बड़ी हो गई हो, कोई दीनदार लड़का देखकर उस बच्ची की शादी कर दे, जन्नत में मेरे और उस बेटी के बाप के दरमियान में सिर्फ 2 उंगलियों का फासला होगा। सुभान अल्लाह बोले दा माशाअल्लाह। बात बुझते पाछन ना? बेटी की शादी कराओ, जन्नत में अल्लाह के रसूल का पड़ोस मिल जाएगा। तो मकाम समझो बेटी का मकाम क्या है। लेकिन अभी तो कुछ लोग बेटियों को पसंद नहीं करते, ज़्यादा पसंद करते हैं कि मुन्ना हो जाता बड़ा अच्छा रहता। बेटियों को पसंद नहीं करते, बेटों को तरजीह देते हैं। एक नौजवान की बीवी को डिलीवरी होने वाला था, बोला हज़रत की दुआ कर दीजिएगा बाल बच्चे की विलादत आसानी से हो जाए, और हज़रत ये भी दुआ कर दीजिएगा कि बस मुन्ना हो जाए। मुन्ना पूछते पा रहे ना? हाँ, है कि ठीक है। मैंने कहा कि भैया ये अल्लाह की खेती है, अल्लाह चाहे बेटा दे दे चाहे बेटी दे दे, जाओ इंशाल्लाह मैं दुआ करूँगा। वो हॉस्पिटल गया, बच्चे की विलादत हुई तो बेटी की शक्ल में बेटी पैदा हुई। तो मैंने उसका फ़ोन नहीं आया तो मैंने फ़ोन मिलाया कि भाई पूछूं तो सही क्या हुआ नहीं हुआ, बच्चे की विलादत सही हुई कि नहीं हुई। तो फ़ोन मिला, रिंग हो रहा, उठा नहीं रहा। 10-15 मरतबा फ़ोन किया, उठाया नहीं। फिर आधे घंटे के बाद फिर कोशिश किया तो उठाया। मैंने कहा अल्लाह का बंदा खबर तो दे, कुछ हुआ कि नहीं? बोला हजरत हो गया। और तो हुआ क्या हुआ? बेटी हुई ना बेटा हुआ? बोला हजरत हमारा किस्मतें खराब है, बेटी हो गई। बेटी देखो, बेटी रहमत है, कितना हुआ भाई? बेटी रहमत है, कितना हुआ? ये बेटी नेमत है, कितना हुआ? और बेटी आखिरत के लिए बख्शिश व मग़फ़िरत का ज़रिया भी है, निजात का ज़रिया भी है। 3 मकाम है बेटी का। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जिस घर में पहले बेटी पैदा हो जाए, जिस घर में पहले बेटी पैदा हो जाए, अल्लाह उस घर के अंदर में 10 गुना रिज़्क़ को ज़्यादा कर देता है। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। 10 गुना रोज़ी को अल्लाह बढ़ा देगा। जिस घर के अंदर में बेटी पैदा हो जाएगी, बेटे के बारे में नहीं है कि 10 गुना रोज़ी को बढ़ा दिया जाएगा, 10 गुना रिज़्क़ को बढ़ा दिया जाएगा। ये बेटी की मर्तबा, ये बेटी का मर्तबा है, ये बेटी की फजीलत है कि जिस घर में बेटी पैदा होगी अल्लाह रोज़ी को बढ़ा देगा। अब हम ये नहीं कह रहे कि आप बेटा को पसंद ना कीजिए, भाई वो भी अल्लाह की नेमत है। बेटा अल्लाह की नेमत है, बेटा अल्लाह की नेमत है, लेकिन बेटी अल्लाह की नेमत भी है, अल्लाह की तरफ से रहमत भी है, अल्लाह की तरफ से बरकत भी है, और बख्शिश व मग़फ़िरत निजात का ज़रिया है बेटी। इंशाअल्लाह बेटी की कदर करोगे? अब भाई करेंगे इंशाअल्लाह, हाथ उठाओगे, बेटी की कदर करेंगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। हातिम ताई की बेटी गिरफ्तार होकर मदीना आई। ए बे ओए, ए हमारे बसो बसो, रखो ला जा बसो भले। अजय एक वादा करो कि जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना आना नहीं करेगा। कोई जाएगा आएगा? हो जाएगा भाई, आई लगले तो जीते हो गए। एक जगह तकरीर कर रहे थे, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है, हम बोले बैठो। दोबारा 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोले मौलवी साहब बहुत जोरों से लगलो सा। बोले बैठो। वो बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर ख़त्म हो गई, देखे बैठा हुआ है, तो हमने इशारा किया कि बेटा जा। बोला नहीं जाएंगे। तो हमने पूछा काहे नहीं जाएगा? बोले क्या करने जाएंगे, जो करने जा रहे तो यहीं होगी, अब जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ हाँ। हातिम ताई की बेटी गिरफ्तार होकर मदीना आई। हातिम ताई का नाम सुना होगा आप लोगों ने, बहुत बड़ा सखी था हातिम ताई। दौलत को दौलत नहीं समझता था, पैसा को पैसा नहीं समझता था।
दिरहमों दीनार को कुछ नहीं समझता था, सदका ही सदका। हातिम ताई की बेटी गिरफ्तार होकर मदीना आई, मुसलमान नहीं हुई थी, खाली सर है, सर में दुपट्टा नहीं है, यूं खड़ी, अल्लाह के रसूल की नज़र पड़ गई। पूछा ये बच्ची कौन है? कहा कि या रसूलल्लाह जंग में ये कैद होकर आई है, हातिम ताई की बेटी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कंधे से चादर उतारा, आहा, चादर उतार कर एक सहाबी को दिया कि जाओ उस बच्ची के सर पे रख दो। बेटी किसी की हो, बेटी बेटी होती है, बेटी किसी की हो, बेटी चाहे हिंदू की हो, बेटी चाहे ईसाई की हो, बेटी चाहे वो किसी मुसलमान की हो, बेटी चाहे वो किसी मजहब का हो, बेटी बेटी होती है और बेटी का एक मकाम होता है। कुरान इस्लाम में लोग बेटी जैसी पैदा होती थी दफन कर देते थे, लोग जिंदा दफन कर देते थे। क्यों करते थे? तो अय्याम जाहिलियत में लोग ये पसंद नहीं करते थे कि मेरी बेटी हो, बड़ी हो, फिर उसकी शादी करूं, कोई मेरा दामाद बने और हमको दामाद बनकर आंख दिखाए। ससुर बनना नहीं चाहता था कोई, किसी को दामाद बनाना नहीं चाहता था कि कोई दामाद। अच्छा दामाद थोड़ा टेढ़ा होता है क्या इधर? अरे दामाद की जात टेढ़ा है कि नहीं है? हाई मिल जाएगा जहेज में, फिर भी टेढ़ा, कितनों दे दीजिए फिर भी घर खाली है। जहेज में कितना भी दे दीजिए फिर भी सबर नहीं है, इंटरनेशनल फकीर है, इसका घर कभी नहीं भरता, इसका घर कभी नहीं भरता।